एक चीज़ ये बताइए, कुछ लोग होते हैं उनके दांत पीले होते हैं। I would have charged you 20K for this thing, and I would have done bleaching, and I would have well, easily regained whiteness in your teeth, but that would have been temporary only. छोटे बच्चों को कौन सी पेस्ट यूज़ करनी चाहिए? आप कभी भी टूथपेस्ट आके देख लीजिए, उसके इंस्ट्रक्शंस के पीछे साफ साफ लिखा है कि ये जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट 6 साल से नीचे के बच्चे में यूज़ नहीं करनी है। तो अभी हमने बच्चों की बात करी, अगर हम बड़ों की बात करें। बड़ों में एक बड़ा कॉमन रीज़न होता है सेंसिटिविटी का। आप देखते हो आजकल हमारी मीडिया एड्स भरी पड़ी हैं, ठंडा पानी पियो अगर किसी को सेंसिटिविटी का इशू है, दे नीड टू यूज़ मोर फ्लोराइड आयोडाइड टूथपेस्ट। ओके। कि एक बच्चा के पेट में बहुत दर्द होता था, जब पता लगा वो ब्रिसेस खाता था और वो डाइजेस्ट होते नहीं है बिकॉज दे आर फाइब्रस, वो जाके पेट में जमा होना शुरू हो गया, वहाँ पे जुड़ते 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 दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन में पेन हुई और इवेंचुअली दैट बॉय हैड टू गो अंडरगो सर्जरी और अपेंडिक्स रिमूव कराना पड़ा। दोस्तों, आज इस वीडियो के जो हमारे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर गौरीश बब्बर, जो कि एक डेंटल सर्जन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्वागत करेंगे डॉक्टर जी का। डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। थैंक यू सर। तो सर, इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ब्रश करना चाहिए, कौन सी पेस्ट यूज़ करनी चाहिए, छोटे बच्चों को कब से ब्रश स्टार्ट करवाना चाहिए। तो सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि सही तरीका क्या होता है ब्रश करने का। पुलकित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये कि हमारे नॉर्मली हमारी सोसाइटी में लोगों के एक क्यूरी होती है, एक एक्सपेक्टिंग पेरेंट की, एक टीचर की, एक बच्चे की, छोटे बच्चे की, सबकी क्यूरी होती है कि हमें ब्रश कब, कैसे और मतलब किस उम्र में स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रश हमें कब स्टार्ट करना चाहिए बच्चों में। जब वो बड़ा हो जाए, जब ब्रश पकड़ने लायक हो जाए, या जब उसके मुंह में इतने दांत आ जाए कि ब्रश को एक करने का एक मोटिव बन जाए हमारा कि हमें ये दांत साफ करने हैं। बट मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा नहीं है। हमें ब्रशिंग तभी स्टार्ट करनी है जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाए, और पहला दांत हमारे बच्चे के मुंह में 6 महीने से 8 महीने की उम्र में आता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि 6 महीने का बच्चा ब्रश करेगा, बट ज़रूरत है। अगर बच्चा 6 महीने की उम्र में उसकी माँ सॉफ्ट ब्रिसेस लेके अपनी उंगली पे लगा के उसको रोज़ दिन में 1 या 2 बार साफ़ करेगी, तो उसके वजह से उसके दांतों में कीड़े लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैं कीड़ा वर्ड को जस्टिफाई करना चाहूँगा आप सबके सामने। आप सोचेंगे कि यार पहली बार बात की, पूछा था ब्रश कब करना चाहिए और ये डॉक्टर तो कीड़े बारे बात कर रहा है। कीड़े को आप कीड़ा मत मान के चलिए। दिस इज़ अ डेंटल केरिस। केरीज में हमारे मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम लोग लेमैन टर्म में कीड़ा बोल देते हैं। तो ये कीड़े असलियत में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है जो दांत में कुछ खाने की चीज़ विच स्टेज फॉर मोर देन 6 to 8 hours, इसीलिए 6 से 8 घंटे हमारे अगर मुंह के अंदर कोई पार्टिकल फंसा रह जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करता है। जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो 3 स्टेज में ग्रो करता है। आज ग्रो करेगा तो वो कीड़ा आज नहीं बन जाएगा। कीड़ा इन द सेंस कि वो कालापन जो हमारी दांतों पे नज़र आता है वो बनेगा 3rd स्टेज पे जाके। आज वो रहेगा प्लाक उसे हम जैसे डेंटल प्लाक बोलते हैं। डेंटल प्लाक 2 दिन रुकेगा तो बन जाएगा डेंटल कैलकुलस हफ्ता रुकेगा तो बनेगा केरिस। इसका मतलब भगवान ने, नेचर ने हमें इतना मौका दिया है दांत साफ करने के लिए कि अगर हम एक हफ्ता भी अगर हम दांत में कभी अच्छे से ब्रश कर लें या सफाई कर लें तो केरिस कभी ना हो। बट ये केरिस तभी होती है अगर हमारे मुंह के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई हमारा फूड में पार्टिकल फंसा हुआ है, उस पर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए पूरा 1 हफ्ता मिल गया। ओके। पुलकित जी, आप समझ रहे होंगे कितनी बड़ी बात है। 1 हफ्ता हमारी बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर एक ऐसा पोर्शन रह गया जो साफ नहीं हो पाया, तो कीड़ा बना। अगर इतनी बेसिक चीज़ हम सबको पता लग जाए कि अगर आपको 1 हफ्ता कम नहीं देना बैक्टीरिया को, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू गो टू डेंटिस्ट एनी टाइम। तो सर, जैसे आपने बोला कि 1 हफ्ता एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड होता है, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि सही से ब्रश कैसे करें। कुछ लोग होते हैं कि 2 मिनट में ऐसे किया, पीछे तक ब्रश नहीं पहुंचा, तो वो फिर 1 हफ्ता के 1 महीना तक पड़ा रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल, क्या राइट वे है ब्रश करने का? बिल्कुल। आइडली हमें जो ब्रशिंग करनी होती है, हमारे इसके अंदर भी ना हर टाइम के हिसाब से हमारे कंसेप्ट चेंज होते आए हैं।
I must tell you, when I was younger, when I was in my teenage, तो हमारे एक फैमिली डेंटिस्ट थे. उन्होंने हमें बताया कि भाई आप लोग ना ब्रश ऐसे करेंगे, ठीक है. मेरे ख्याल से डिस्प्ले में आप लोग थोड़ा सा बेटर बता पाएंगे पब्लिक को. ऐसे ब्रश करने को बोला गया था हमें, सिर्फ हॉरिजॉन्टली. आफ्टर 5 years जब मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की मैंने, व्हेन आई वाज अबाउट टू एंटर द कॉलेज, देन कंसेप्ट बाहर आया कि आपको वर्टिकल भी ब्रश करना है. हॉरिजॉन्टल तो करना ही, वर्टिकल भी करना है. एंड टू माई अटर सरप्राइज, व्हेन मैं कॉलेज में एंटर किया, एक नया कंसेप्ट आ गया कि आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है. तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को मिक्स करके सर्कुलर बना दिया. और उस सर्कुलर के बेस पे हमारे मार्केट में पावर टूथब्रश घूमना शुरू हो गए. आप नेट पर सर्च मार सकते हैं. बड़ी कंपनीज, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बड़ी कंपनीज के टूथब्रश आते हैं जिसे पावर टूथब्रश कहते हैं. उसके अंदर उन्होंने ब्रिसेस लगाए हैं जो गोल घूमते हैं. आप सेल डालो, बटन दबाओ, वो गोल घूमते हैं. बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्रश बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक ब्रश जो होता है, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक इसलिए वर्ड यूज़ नहीं करता बिकॉज कई लोगों को लगे इलेक्ट्रिक मतलब जिसको चार्जिंग करनी पड़ रही है, जिसके साथ तार लगी है. बिकॉज तार लगी चीज़ को मुंह में डालते नहीं है, जो हमें नॉर्मली बताया जाता है कि जी मोबाइल फ़ोन चार्जिंग पर तो यूज़ नहीं करना चाहिए. दैट इज़ पावर टूथब्रश, दैट रन्स ऑन सेल, ठीक है. उसमें गोल गोल मोशन होता है. तो अब हमारा लेटेस्ट कंसेप्ट जो है, दैट इज़ सर्कुलर ब्रशिंग. सर्कुलर ब्रशिंग में क्या होता है आपका कि अगर आपने एक दांत को ऊपर गए, उसके बाद इस मोशन पे, फिर नीचे मोशन पे, तो अगर आप कोई इम्ब्रेजर का मतलब होता है जो दो दांत का बीच का एरिया होता है, दैट इज़ इनकैचमेंट एरिया. दैट इज़ वेरी मच प्रोन टू द लॉजिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, क्योंकि वहाँ पे फूड पार्टिकल्स को जाके एक सेफ हेवन मिल जाता है कि वहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच पाता, वो वहाँ पे रुक जाते हैं. अब जो सर्कुलर ब्रशिंग होती है वो वहाँ पर भी जाती है जहाँ पर हमारा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रश नहीं जाता. तो आपका जवाब, आपके क्वेश्चन का ही जवाब है, आइडियल मेथड ऑफ ब्रशिंग इज सर्कुलर मेथड ऑफ ब्रशिंग, जिसमें आप गम्स को भी, टीथ को भी, इम्ब्रेजर्स को भी, सबको आप कवर करते हो. तो सर आपने बता दिया कि सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग होनी चाहिए, बट सर लोगों के ना डाउट ऐसे ऐसे होते हैं कि मार्केट में ओरल बी कंपनी है, लेट सपोज, उसका ब्रश 10 रुपये का भी आता है और उसका ब्रश 100 रुपये का भी आता है, तो कौन सा यूज़ करें? आई थिंक जो आपने बोला इसमें आपका आंसर भी साथ ही है. 100 रुपये का ब्रश और 10 रुपये के ब्रश में कुछ ना कुछ खास फ़र्क होगा, तो ही 10 गुना महंगा है. मैं फ़र्क बता देता हूँ आपको, खैर सभी को पता ही होगा. जो आपने बताया जो कॉस्टली ब्रश है, दैट इज़ सॉफ्ट ब्रश with bristles made of more hard material which is not prone to distortion easily. जो सस्ता ब्रश आता है उसके अंदर ब्रिसल्स होते हैं, वो हार्ड ब्रिसल्स होते हैं. वो हार्ड ब्रिसल्स होते हैं, वो इतनी मोशन या इतनी मूवमेंट को झेल नहीं पाते. अगर आप सॉफ्ट वालों को ज़्यादा मूव करते हो, वो आपके बॉडी के, आपके दांतों के बीच वाले पोर्शन में भी जाकर सफाई कर सकते हैं. हार्ड वाले जो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपके ऊपर ऊपर ब्रशिंग करते हैं, ठीक है. बट एक जनरल लेमैन कंसेप्ट है कि जब तक आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है तब तक ब्रशिंग करनी है. मतलब कि हार्ड में इट फील्स लाइक कि आपने तेज तेज ब्रश कर लिया, आपकी झाग ज़्यादा बन गई टूथपेस्ट की, तो आपको उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. बट लिटरली इट इज़ सिंपली द ऑपोजिट. आपको सेटिस्फेक्शन मिलने से ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए दांतों की हर जगह की सफाई होना. इसीलिए सॉफ्ट ब्रिसल्स आर बेटर. तो सर ब्रश करने का बेसिकली जनरली टाइम क्या होना चाहिए? मतलब सुबह करना चाहिए कि रात को करना चाहिए, क्या रहता है? सर ये बिल्कुल नीड बेसिस पे है. अब मैं किसी को बोलूँगा कि सुबह ब्रश करो, रात को ब्रश करो, तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वेरी गुड नोन फ्रेंड टू मी, विशाल नाम है उनका, वो नाइट ड्यूटी करते हैं, कॉर्पोरेट में MNC में लगे हुए हैं. 6:30 to 3:30 उनकी जॉब होती है. तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि गौरिश मैं किस टाइम ब्रश करूँ? 3:30 रात को सोने के बाद, मतलब सोने से पहले, जब 3:30 बाद मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है, कि जब शाम को शिफ्ट स्टार्ट होती तब करूँ मैं. तो उसके लिए तो जब हमारा एक डेली क्रिकैडियन रिथम कहते हैं इसको, हमारा जो हमारा डेली साइकिल होता है हमारा सोने जागने का, तो जब उसका फ़र्क है हमारे से, तो ऑब्वियसली दीज रूल्स डोंट अप्लाई टू द ऑल सेक्ट्स ऑफ पीपल. पर अगर मैं नॉर्मल सेक्ट्स ऑफ पीपल की बात करूँ, जो लोग रात को 10 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, उनके लिए यही है, आप रात को खाना खाने के बाद, व्हेन यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग आफ्टर दैट, आप सोने से आधा घंटा पहले ब्रश कीजिए, ठीक है. आधा घंटा पहले, जब आपने कुछ खाना नहीं है, सोने से आधा घंटा पहले ब्रश कीजिए. और सुबह उठने के बाद, व्हेन
आपको अगर लग रहा है कि आपके मुंह के अंदर आपको बैड ब्रेथ नहीं है, आपके मुंह में कोई पार्टिकल नहीं फंसा हुआ है, तो यू कैन गो फॉर ए वॉक फर्स्ट ओके। बिफोर डूइंग ब्रशिंग। बट अगर आपको लग रहा है कि सुबह उठते ही आपको एक बैड ब्रेथ की फील हो रही है या हेलिटोसिस फील होता है, तो यू नीड टू डू ब्रश इवन आफ्टर द मोमेंट यू वेकअप, ओके। ताकि आपके अंदर एक एक अच्छी आपको एक फीलिंग आए, फ्रेशनेस की फीलिंग आए। एंड माइंड यू पुलकित, हमारे देश में फ्रेशनेस ऑफ माउथ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, बिकॉज वेन एवर यू वी आर टॉकिंग टू समवन, तो पहली इंटरेक्शन मुंह से है। बिल्कुल। आंखों से देखने के बाद हम मुंह से ही बात करते हैं, बिकॉज हमारी बाकी सेंस, स्मेल की, हियरिंग की, टच की, ये बाद में आती हैं। सबसे पहले हम मुंह से बात करते हैं। हम फील नहीं, फ्रेश फील नहीं करेंगे तो हाँ, ऐसा अगर लगेगा कि if we are- कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इफ वी आर नॉट फीलिंग फ्रेश, और फ्रेश फीलिंग इतनी ईजी है हमें, व्हेन वी नो द फैक्ट दैट अगर हम ब्रश करते हैं तो वी फील फ्रेश एंड कॉन्फिडेंट। तो सर हम यहाँ पे ब्रश की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने पेस्ट की बात नहीं करी। मार्केट में इतनी सारी पेस्ट है, अब इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि छोटे बच्चों की अलग पेस्ट, बड़ों की अलग पेस्ट। तो हमें कौन सी पेस्ट यूज़ करनी चाहिए और छोटे बच्चों को कौन सी पेस्ट यूज़ करनी चाहिए? देखो पुलकित जी, ये भी आपका ना आंसर क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आई डोंट थिंक कि इसका ज़रूरत है कि देने की, क्योंकि आप कभी भी टूथपेस्ट आके देख लीजिए। एंड फॉर वन इंस्टेंस आई ब्रॉट वन टूथपेस्ट फॉर दिस वन। आप उसमें आप पीछे कभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के देखिए, उसके इंस्ट्रक्शंस के पीछे साफ साफ लिखा है कि ये जो टूथपेस्ट है जिसके अंदर फ्लोरिडेटेड होती है टूथपेस्ट हमारी, ये टूथपेस्ट 6 साल से नीचे के बच्चे में यूज़ नहीं करनी है। ओके। दैट मीन्स कि 6 साल से नीचे के बच्चे को जो सॉल्ट्स होने चाहिए टूथपेस्ट में वो ज़रूरत नहीं है। ओके। उनके अंदर सेल्फ क्लींजिंग होती है। सेल्फ क्लींजिंग का मतलब ये है कि जो हमारी जीभ होती है, हमारी टंग होती है, और जो हमारे अंदर एक सलाइवा होता है, वो बच्चों के अंदर जो उसके अंदर फ्लोरा और फौना है, फ्लोरा फौना का मतलब है जो बैक्टीरिया या जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर सेल्फ क्लींजिंग। क्योंकि बच्चे को अभी तक आदत नहीं पड़ी होती है इतना ऑयली, फ्राइड या स्टिकी चूज़ खाने की, तो इसलिए उनको टूथपेस्ट की ज़रूरत उस लेवल की नहीं है जो एडल्ट को ज़रूरत है। 6 साल से नीचे बच्चे के लिए एक अलग से टूथपेस्ट आती है, ब्रांड आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। जो मैं अपने बच्चे के लिए यूज़ करता था उसमें कीडोडेंट थी, माइक्रोडेंट थी, उसके अंदर आपके फ्लोराइड्स नहीं होते। फ्लोराइड्स एक तरह से आप ये मान के चलिए जहाँ पे आइड लग गया, जैसे आप आयोडाइड्स पढ़ते हैं, फ्लोराइड्स पढ़ते हैं, दीज आर बेसिक सॉल्ट्स, दीज आर बेसिक सॉल्ट्स विच नीड टू बी कवर्ड इन योर बेसिक फूड, पानी। अगर वो नहीं पूरे हो पाते हैं तो लोग इसको टूथपेस्ट में डाल देते हैं, ताकि ये आपके आइड्स जो कवर करते हैं, फ्लोराइड्स, ये आपकी बॉडी की चीज़ को पूरा कर सकें। बच्चों में उस टाइम पे डेसिडुअस टीथ होते हैं। मुझे लगता है मैंने नया पंडोरा खोल दिया, डेसिडुअस टीथ। मुझे पता है पुलकित आप मुझसे पूछने वाले हो, मुझे पता है पुलकित आप मुझसे पक्का पूछोगे सर आपने डेसिडुअस नाम लिया, बट सॉरी, मैं डेसिडुअस को थोड़ा सा गैप के बाद बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले ये चीज़ खत्म हो जाए। तो बच्चों में फ्लोराइड्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वी नीड नॉट यूज़ दैट टूथपेस्ट विच आर टू बी यूज्ड इन एडल्ट्स। मैं तो कहता हूँ वो 6 साल लिखते हैं टूथपेस्ट के पीछे, दे आर जस्ट बीइंग मोर स्पेसिफिक। बट मेरे हिसाब से बच्चों के अंदर जब तक परमानेंट टूथ नहीं आते हैं, परमानेंट टूथ होते हैं हमारे जो कभी नहीं टूटते हैं, जिसका सिंगल सेट आता है, मैं आपसे ये अगला क्वेश्चन ये पूछने वाला था। तो तब तक आप बच्चों में नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो बिना फ्लोराइड वाली। ओके। फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट तब यूज़ करिए जब उनके अंदर परमानेंट टूथ आ गए। और साथ में ख़ास बात ये होती है कि बच्चों के अंदर आपको जब टूथपेस्ट यूज़ करनी है तो टूथब्रश शुड ऑलवेज बी न्यू। ओके। मतलब बच्चों में आपको कभी भी ये चीज़ इग्नोर नहीं करना फैक्ट। अगर बच्चों का टूथब्रश ख़राब हो गया, यू फील लाइक ये ब्रिसल्स कमज़ोर हो गए हैं या ये ब्रिसल्स टूट रहे हैं, जस्ट चेंज इट। क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत वीक होता है। दे कैन नॉट डाइजेस्ट एनी थिंग मोर फाइबरस या मोर स्टिकी। और जो टूथ ब्रिसल्स होता है ना, दे आर द मोस्ट रीजन्स टू कॉज यू अपेंडिसाइटिस। शायद आप लोगों ने पता नहीं, बिकॉज मी टचिंग 40, तो मेरे टाइम पर हमारे एक स्टोरी हुआ करती थी NCERT में इंग्लिश में, कि एक बच्चा के पेट में बहुत दर्द होता था, रात को दर्द होता था, तो अपनी दादी से बोलता था, ग्रैनी आई एम वेरी मच इन पेन, आप मुझे ठीक करो। तो ग्रैनी ने उससे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो ही टोल्ड कि मेरे लोअर फंडस में दर्द है, यहाँ पेट के नीचे। तो ग्रैनी ने पूछा आगे से क्या पूछा, बेटा तेरे दांत के ब्रिसल्स कम तो नहीं हो गए? बेटा कहता कि
क्या कनेक्शन है? दादी मैं कह रहा हूँ मेरे दर्द हो रहा है पेट के नीचे, हाँ आप हाँ। कह रहे हो कि मेरे ब्रश के ब्रिसेस कम तो नहीं हो गए, मतलब आर यू टॉकिंग सेंस? तो ग्रैनी कहती है बेटा आई एम 68 ईयर्स ओल्ड, यू आर 8 ईयर्स ओल्ड, हम्म। कुछ तो एक्सपीरियंस होगा जो मैं बोल रही हूँ, जा देख क्या। ही वेंट टू द बाथरूम एंड ही चेकड एंड सेड यस दादी आप सही बोल रहे हो, ब्रिसेस कम है। देन शी टोल्ड हिम कि बेटा ये जो ब्रिसेस आप खा जाते हो ना, हाँ हाँ। बिकॉज बच्चों को आदत होती है ब्रश को बाइट करने की, बिल्कुल। उनको बताना पड़ता है कि आपको जो ब्रश करना है या तो मुंह बंद होना चाहिए या इतना मुंह खुला होना चाहिए कि दांत के ब्रिसेस दांत में ब्रिसेस ना फंसे। हम्म। मेरे ख्याल से यू गेटिंग माई पॉइंट, आइदर यू विल डू द ब्रश लाइक दिस बिल्कुल। और यू विल डू द ब्रश लाइक, बट यू नेवर डू द ब्रश लाइक। ओपन नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट बी सो अप्रोक्सीमेट दैट कि ब्रिसेस बीच में फंस जाएं, हम्म। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपस में कोइंसाइड ना कर सकें। ठीक है, इट शुड बी एम्पल ओपनिंग होनी चाहिए, जिसे हम 30 to 40 मिलीमीटर की ओपनिंग कहते हैं। तो बच्चे ने देखा ब्रिसेस गायब थे, तो उसका रीज़न पता लगा, वो ब्रिसेस खाता था, नॉट नोइंगली, बट वो अनइंटेंशनली ब्रिसेस मुंह में जाना शुरू हो गए, और वो डाइजेस्ट होते नहीं है बिकॉज दे आर फाइब्रस। फाइब्रस भी वो फाइबर है जो एक डाइजेस्टेबल नहीं है, वो जाके पेट में जमा होना शुरू हो गया, पेट में जमा होना शुरू हुआ, लीवर से बाईपास हुआ और अपेंडिक्स में जाके जुड़ना शुरू हो गया। अपेंडिक्स हमारी बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वहाँ पे जुड़ते 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 दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन में पेन हुई, और इवेंचुअली दैट बॉय हैड टू गो अंडरगो सर्जरी और अपेंडिक्स रिमूव कराना पड़ा, विच इज़ कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। तो इसलिए बच्चों में हमें ब्रश का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों को हमें हर 3 to 4 मंथ्स के बाद ब्रश चेंज करना चाहिए, ओके। बिकॉज बच्चे ब्रश को चबाते हैं यूज़ करते टाइम, और इसलिए बच्चों का ब्रश बड़ा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने बच्चों की बात करी, अगर हम बड़ों की बात करें तो उसके अंदर हमें कौन सी पेस्ट यूज़ करनी चाहिए, क्या रहता है? देखो ये भी नीड बेसिस पे है पुलकित जी। अगर बड़ों में एक बड़ा कॉमन रीज़न होता है सेंसिटिविटी का। आप देखते हो आजकल हमारी मीडिया एड्स भरी पड़ी हैं, ठंडा पानी पियो, मतलब एनीथिंग यू हैव इंजेस्ट ठंडा या मोर स्पाइसी, तो दे टेंड टू गेट मतलब झंझनाहट, सेंसिटिविटी, which is the new word in the town, झंझनाहट, because we never used to study this thing in our BDS, झंझनाहट, but this is a very मतलब catchy word, झंझनाहट। So नीड बेसिस पे है, बल्कि अगर किसी को सेंसिटिविटी का इशू है तो दे नीड टू यूज मोर फ्लोराइड आयोडाइड टूथपेस्ट, ओके, विच इज लाइक द टूथपेस्ट रनिंग इन द फील्ड, विच आर वन Baba Ramdev ji also used to propagate, Sensodynes etc. That these are sensitive toothpaste. These are for sensitive enamels. Enamels means the covering on the tooth. अगर हमारी टूथ की कवरिंग ऊपर से इरोड हो रही है तो हमारा नीचे का जो इनेमल के जो नीचे पल्प होती है, डेंटिन होता है, दैट इज मोर वल्नरेबल, दैट इज मोर ससेप्टिबल एंड प्रोन टू कोल्ड चीज़। हम जो ठंडा खा रहे हैं वो हमारे डायरेक्टली जाके डेंटिन पे लग रहा है, डेंटिन पे लगते सार हमें नीचे पल्प से झंझनाहट फील होती है, बिकॉज दैट इज न्यूरल टिश्यू। ओके, दिस थिंग इनेमल इज नॉट न्यूरल। ठीक है। आई विल नॉट से दिस इज अ डेड टिश्यू, बट दिस इज नॉट न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, जैसे हमारे नेल्स हैं, हमारे नेल्स को हम काटते हैं, हमें दर्द फील नहीं होता, बालों काटते हैं दर्द फील नहीं होता, बट बाल खींच के देख लो, बिल्कुल। मेरा बेटा सुबह बाल खींचता है मेरे, मैं तो दर्द क्या होता है आपको, ठीक है। तो काटने पे दर्द फील नहीं होता, पर खींचने पे दर्द फील होता है, उससे ज़्यादा दांतों का है। जब तक इनेमल ऊपर है, दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर। आपका इनेमल ऊपर है, आप ठंडा पियो, गर्म पियो, जैसा मर्जी लो, आपको कुछ फील नहीं होगा, बट द मोमेंट योर इनेमल इरोड्स अवे, तो आपका डेंटिन न्यूरल है, वहाँ पे आपको फील होता है। तो जो सेंसिटिव जो टूथपेस्ट होती है हमारी, दे हेल्प टू ब्रिंग बैक द ओल्ड डिस्टॉर्टेड इनेमल धीरे धीरे, बट वो इतना स्लो प्रोसेस होता है कि मेरे कई पेशेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं इसको इनेमल यूज़ कर रहा हूँ सेंसोडाइन, 6 महीने यूज़ करी, बहुत अच्छा निकला, द मोमेंट आई स्टॉप यूजिंग इट, दोबारा से मुझे तरबूज खाने में दिक्कत हो गई। मतलब तरबूज इज़ एक ठंडी चीज़ खाते हैं लोग गर्मियों में, तो तरबूज खाते टाइम लोगों को दर्द होती है। तो इससे नीड बेसिस है। हाँ, अगर मैं जनरली बात करूँ जिसको सेंसिटिविटी का इशू नहीं है, तो वहाँ पे आप कोई भी टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको हाई फाई जो सो कॉल्ड एक बहुत ब्रांडेड टूथपेस्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ अ नॉर्मल फ्लोराइड टूथपेस्ट, पर आपका ब्रशिंग का टेक्निक ठीक हो, टाइमिंग ठीक हो, तो टूथपेस्ट कोई भी चलेगा। तो सर ब्रशिंग की बात होगी, अब हम बात करेंगे टंग क्लीनिंग कैसे करते हैं।
तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कुछ लोग ब्रश कर लेते हैं, मतलब टंग के ऊपर ही कर लेते हैं, कुछ लोग टंग क्लीनर यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करना चाहिए? अच्छा, चलो मैं आपको टंग क्लीनिंग बताता हूँ, पर पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आप टंग क्लीनिंग कैसे करते हैं, अगर करते हैं तो? ब्रश से ही। आप ब्रश यूज़ करते हाँ हैं? हाँ, ब्रश का वही पोर्शन यूज़ करते हैं जो पोर्शन दांतों पे यूज़ करते हैं? बिल्कुल। मतलब यू नॉट यूजिंग इट द रिवर्स वे? बैक साइड यूज़ नहीं करता कि ओके फ्रंट ओके साइड से ही। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जो टंग क्लीनिंग के बारे में ना, टंग क्लीनिंग भी एक, आप मान के चलो, एक सब्जेक्टिव इशू है। इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि किसी को क्या चीज़ सूट करती है, किसी को क्या चीज़ सूट नहीं करती, बिकॉज इट इज़ अ हाइजीन एक्चुअली मैटर। बिकॉज टंग के ऊपर आप कीड़ा तो लगने नहीं वाला, टंग के ऊपर आपके जो खाया पिया है उसकी लेयर जमनी है, और वो भी टाइम के हिसाब जमनी है। समझ लो अगर आप खाना खाने के बाद उसी टाइम पे कुल्ला कर लेते हो, ब्रश करना चलो मैं कहूँगा कि हर बार पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज वी नॉट कैरिंग अ ब्रश एवरी टाइम विद अस। बट अगर आप खाना खाने के बाद कुल्ला कर लेते हो, एक विगरसली जैसे कहते हैं कुल्ला करना अच्छे से, वो कर लेते हो, तो शायद जीभ पे लेयर बनती नहीं है। बट सुबह सुबह जब हम 8 घंटे की नींद पूरी करते हैं, तब हमारी जीभ के ऊपर, जस्ट बिकॉज हमारा मुंह बंद होता है, हमारी जीभ में एक मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से स्मेल आती है। तो इसलिए हमें होता है कि हमारी जीभ भी साफ़ रहेगी। अगर हमारी जीभ पिंक जो नॉर्मल कलर होता है और सुबह सुबह येलोइश ज़्यादा होता है, उसको हम साफ़ करते हैं। तो कई लोग ब्रश की साफ़ करते हैं, कई लोग ब्रश की बैक साइड जो रगड होती है आजकल आती है ब्रश की, उससे साफ़ करते हैं। कई लोग नॉर्मल टंग क्लीनर यूज़ कर लेते हैं। बट ये कहीं पर भी ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है, ये अपने ऊपर है। आपको जो चीज़ सूट करती है, जिससे यू फील मोर गुड, यू फील कि मेरी ब्रेथ और मेरा अंदर का कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है, मतलब द वे आई एम टॉकिंग, आई एम फीलिंग माई सेल्फ कि मेरे मुंह से अच्छी स्मेल आ रही है। सॉरी, स्मेल नहीं यूज़ करूँगा, स्मेल इज डेरोगेटरी वर्ड। मेरे मुंह से अच्छी खुशबू आ रही है, ठीक है? तो आप वही चीज़ यूज़ करो। दांतों के लिए इट इज़ ए फिक्स्ड कि आपको ऐसे ब्रशिंग करनी है, बट जीभ के लिए इट इज़ नीड बेसिस, सब्जेक्टिव थिंग है। जिसको जो चीज़ सूट करती है यू कैन डू। आई टोल्ड यू 3 मेथड्स। आप ब्रश का सीधा साइड भी, उल्टी साइड भी अगर रगड है तो, और तीसरा टंग क्लीनर जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर एक जैसे हम नॉर्मल ब्रश करते हैं, तो जैसे एक ब्रश हो गया, उसका इतना एरिया हो गया, तो उसके ऊपर कितनी पेस्ट लगानी चाहिए? कुछ लोग होते हैं कि पूरा भर देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी सी लगाते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखो पुलकित जी, अगर ये किसी टूथपेस्ट कंपनी ने स्पॉन्सर की होती है तो मैं पक्का बोलता पूरा भरना चाहिए, ठीक है? बट वही बात है ना, ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो एंड यू आर बीइंग न्यूट्रल टू ऑल। सो आई मस्ट से यू, नॉर्मली हमारा जो कंसेप्ट होता है कि पीनट साइज लेना चाहिए। ओके। पहले पी बोलते थे, अब पीनट साइज बोलते हैं। पी साइज में क्या होता था कि एक जो मटर का दाना होता है उतना ही लगानी चाहिए। ये हम आजकल बच्चों में ज़्यादा बोलते हैं, बिकॉज बच्चों के टूथब्रश जो होता है वो छोटा साइज़ होता है, उस पर हम पी साइज़ रख लेते हैं। बड़ा साइज़ का ब्रश होता है उसमें पीनट साइज़ रख लेते हैं, थोड़ा सा उसको इलॉन्गेट कर लेते हैं। बट आइडली किसी चीज़ का साइज सोचने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कवर 1/3 ऑफ योर टूथब्रश विद द टूथपेस्ट। 1/3 अगर आपका कवर्ड है और आप 3 to 4 मिनट्स की ब्रशिंग कर रहे हो, सर्कुलर मोशन में कर रहे हो, तो मैं आपको बोल देता हूँ साफ साफ, जेनेटिकल इशू नहीं होना चाहिए, हेरिटरी नहीं होना चाहिए। बट अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हो, 1/3 टूथ ब्रश कवर्ड है, सर्कुलर मोशन में कर रहे हो, 3 से 4 मिनट कर रहे हो, 3 से 4 मिनट? 3 से 4 मिनट, मतलब मैं यूजुअली मैं दोबारा से बोलता हूँ 3 to 4 मिनट्स आइडियल टूथब्रश टाइम होना चाहिए। बट हम लोग नहीं करते हैं, बिकॉज हम इसको इतना एक लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने डे रूटीन में। ब्रश, हाँ मम्मी कर लिया ब्रश, ठीक है, बस ब्रश किया। मेरा बेटे को मैं सुबह बोलता हूँ ब्रश, मैं कहा बेटा तुम्हारे दोनों पेरेंट्स डेंटिस्ट हैं, तुम यू शुड डू विगरसली ब्रशिंग, यू शुड डू मोर एफिशिएंटली। पापा मैं 1 मिनट में आया, मतलब ही इज़ आउट विद इन ए मिनट ही इज़ आउट ऑफ द बाथरूम। ब्रश कब किया कब नहीं किया मुझे पता नहीं लगता। देन मैं उसके पीछे पड़ता हूँ, बेटा दोबारा करो। सो इसलिए 3 to 4 मिनट्स की ब्रशिंग, सर्कुलर मोशन, 1/3 ऑफ द टूथ ब्रश शुड बी कवर्ड, टूथ ब्रश शुड बी नीट, ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट। आपको डेंटिस्ट की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी डेंटिस्ट, आपका ही मेरा बिजनेस खतरे मेरा में। मेरा मेरे साथ के कोलीग्स मुझे बोलते होंगे कि ये तो हमारे काम को ऐसे कर रहा है। बट जस्ट टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सबके हम जब इस टाइम पे देख रहे हैं, आई नो हम पेरेंट्स से हैं, हमारे में एक्सपेक्टिंग मदर्स भी हैं, कुछ मेरे एज ग्रुप्स के हैं, कुछ आपके एज ग्रुप्स के हैं, तो सभी को ये चीज़ पता होनी जरूरी है। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस। आपको नॉलेज हो, उसके बाद आप फिर भी एडवाइस लेने जा रहे हो, दैट इज़ गुड। बट आपको नॉलेज नहीं है तो यू कैन बी मिसगाइडेड एनी टाइम।
तो सर अभी हमने ब्रश की बात करी, पेस्ट की बात करी, बट मार्केट में ना एक नई चीज़ है माउथ वॉश, तो उसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पुलकित जी, एक्चुअली माउथ वॉश इज समथिंग which was not our concept. मतलब our means Indian concept. It has come from the western side more. माउथ वॉश कंसेप्ट क्या है? उन्होंने क्या किया, टूथपेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स थे दे हैव टेकन आउट, उसको डाइल्यूट करके उन्होंने उसी को ही लिक्विड फॉर्म में हमें दे दिया. माउथ वॉशेस आर मेनली फील गुड things. If you are going to a party, if you are going to meet someone, you are going to be intimate to someone, you just gargles and use mouthwash. तो आपकी ब्रेथ अच्छी आती है, आपको एक फ्रेश फीलिंग आती है, बट दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू द ब्रशिंग, बिकॉज ब्रशिंग इज एक्सटेंसिव. ब्रशिंग इज अ ट्रेडिशनल वे, and mouthwash isn't just a modern way for a temporary sort of, you think ki I want to go to some place and I'll just do mouthwash and I'll feel good. That is okay, that my breath will feel good. Mouthwash is okay, but they are not you must say that a conventional way of oral hygiene. सर अभी आपने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया ट्रेडिशनल. अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो पहले मंजन भी चलते थे, मतलब दातुन भी करते थे. बिल्कुल, तो बिल्कुल, बट बिल्कुल. अब हम वो क्यों नहीं करते? उनमें क्या दिक्कत है? चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं. आपने कभी किसी को दातुन करते देखा है? मतलब मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स की एज की है हाँ, उनको ही मतलब देखा डू यू है. रिमेम्बर द वे दे यूज्ड टू डू? नहीं, चलो, वो चबाते रहते थे बेसिकली कि चबाना एक जस्ट एक बड़ा सा आंसर आपने दे दिया, बड़ा एक वाइड क्वेश्चन आपने आंसर दे दिया. दातुन, मंजन, मैं मंजन में कवर कर लेता हूँ बीच में. दे आर इनक्रेडिबली गुड फॉर आवर ओरल हाइजीन, बट द थिंग इज वी डोंट नो हाउ टू डू दैट, बिकॉज दातुन तब थे जब ब्रशिंग नहीं थी. तब उस टाइम पर, अच्छा आपको पता होगा, दातुन नॉर्मली नीम से किया जाता था, बट लोगों ने धीरे धीरे नीम्स को भी, क्योंकि बीइंग कड़वी होती है, तो दूसरे चीज़ पे आना शुरू हो गए. तो दातुन हमें उन्हीं को ही करना चाहिए जिन्हें करना आता है. जिन्हें नहीं करना आता, जब वो दातुन हाथ में पकड़ लेते हैं, करते हैं, तो दे मतलब टेंड टू हर्ट देयर गम्स. गम्स आर द पोर्शन जो हमारे दांत के नीचे, जैसे मसूड़े कहते हैं, मसूड़े. बिकॉज जब वो दातुन जब वो टूटता है ना, वो हमारे गम्स में घुसता है, उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है. तो जब कोई नौसिखिया, मैं थोड़ा वर्ड ऐसे यूज़ कर लिया, जब कोई एमेच्योर आदमी जब दातुन लेता है ना, दातुन एक तो इजीली अवेलेबल नहीं होता हमारी सोसाइटी में आज की डेट में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में मिल जाता है. जब दातुन लेके आता है, जब दातुन वो घर पे करता है ना, तो जब वो आफ्टर 5 मिनट्स वो देखता है कि दातुन भी लाल है, मेरा मुंह भी लाल है. क्यों? बिकॉज वो खून, ब्लीडिंग कॉज करता है. इसलिए जिसको दातुन यूज़ करना आता है, मैं कहता हूँ वो उससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है सफाई का. बट इट शुड बी हैंडल्ड विद केयर, बिकॉज एक तरह से ये उस टाइम पे था जब ब्रशिंग नहीं थी. आज की डेट में यू गॉट सच ए नाइस ब्रशेज विद प्लास्टिक हैंडल्स, नाइस फैंसी ब्रश. मेरे बेटे ने तो स्पाइडरमैन का ब्रश खरीद रखा है, ठीक है, एक स्पाइडरमैन का, एक कैप्टन अमेरिका का, साथ में छोटी शील्ड भी फ्री मिली थी उसको. तो वो ब्रशिंग जो होती है, दैट आर रिफाइंड वे ऑफ ब्रशिंग. दातुन आर बेटर, बट इट हैज़ टू बी, you have to be properly in knowledge how to do that, otherwise it can hurt you more. ये तो सर आपने दातुन का बताया, बट मंजन का क्या? मंजन का पुलकी जी कैसा मतलब होता है? पाउडर फॉर्म में आता है. हाँ, आप मंजन उसको का क्या नॉर्मली है? ब्रश पे लगा के कर सकते हैं, उसमें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट आप उसको ब्रश पे लगा कर भी कर सकते हो, आप और उंगली से भी कर सकते हो. बट मंजन का भी वही चीज़ है, मंजन के अंदर भी इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ हो रहे थे जो टूथपेस्ट पे हो रहे. बट मंजन टूथपेस्ट में फ़र्क यह फ्रॉथिंग का. फ्रॉथिंग आई होप अंडरस्टैंड करते हैं, फ्रॉथिंग झाग बनने का. मंजन में वो झाग नहीं बनती, और हमारे इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक झाग नहीं बनती हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होती. बिल्कुल. ये चीज़ ब्रशिंग में, नहाने में भी अप्लाई होती है. देयर आर सोप्स, देयर आर गुड सोप्स दैट व्हेन यू यूज योर बॉडी टेंड टू बी गेट मोर शाइनर एंड स्मूथर एंड सिल्कियर. बट उसमें झाग नहीं बनती, और झाग नहीं बनती तो हमें मज़ा ही नहीं आता. मैंने बेटे के लिए थोड़े दिन पहले मैं डव लेके आया. एक डव आता है और एक बच्चों का साबुन आता है, उसको अब यूज़ करो, वो इतना मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ होता है कि वो बॉडी पे ऐसे फिसलता है, बट उसको झाग नहीं बनती. जब झाग नहीं बनती तो बेटा कहता है पापा साबुन चेंज करो, मेरे को मज़ा नहीं आया नहा के. उसी तरीके से हमारा मंजन टूथपेस्ट का है. मंजन में झाग नहीं बनती, बनती है तो बहुत कम बनती है. इंग्रेडिएंट्स सारे वही हैं,
मंजन में थोड़ी सी अब्रेसिव ज़्यादा होते हैं। अब्रेसिव आप समझ रहे होगे शायद, जिसमें थोड़ा सा मटेरियल जो आपको रब करता है दांतों को, वो आपके दांतों को अच्छे से रब करता है और आपके दांतों के ऊपर कोई लेयर जमी होती है, जैसे प्लाक कर बताया था मैंने आपको, उसको रिमूव करता है। टूथपेस्ट में थोड़ा अब्रेसिव कम होता है, दे आर मोर सॉफ्टर, दे आर मोर स्मूथर एक्चुअली, दे आर मोर यूजर फ्रेंडली टूथपेस्ट। दिस इज ओनली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको क्या अच्छा लगता है। मैंने आपको वही बताया, आपको सिर्फ बेसिक जो मैंने 4 चीज़ें बताई थी, आप चाहे उसी को टैगलाइन यूज़ कर लेना इस वीडियो के लिए, आप वही करो, आपको डेंटिस्ट जरूरत कम से कम पड़ेगी। ओके अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि दूध के दांत का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वैसे तो आपके मतलब मैं आपके इसी से ही इन्फर करता हूँ। दूध का दांत को हम लिटिल मीनिंग क्या बोलेंगे? पता नहीं सर कि जो दूध से बने हुए हैं, मतलब बोलते हैं हम, मेरे को एक्चुअल में नहीं पता। चलो मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसको दूध का दांत बोलते ही क्यों है। हाँ हाँ एक्चुअली ये दूध के दांत का मतलब होता है कि उस टाइम पे बच्चा दूध पे ही डिपेंडेंट होता है। बच्चे की डाइट में सिर्फ और सिर्फ दूध ही होता है। आपको पता होगा ज़रूर, बच्चा हम 8 महीने में शायद शुरू करते हैं बच्चे को फर्स्ट टाइम कुछ सॉलिड देना, मतलब 6 मंथ से तो नीचे कभी भी नहीं देते। 6 महीने तक बच्चा इज़ डिपेंडेंट अपॉन मदर्स फीड ओनली, और अगर नहीं है बाई चांस मदर्स फीड ऑप्शन, तो फिर हम लोग कॉस्मेटिक मिल्क प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उसी पे डिपेंडेंट है, तो उसी से हमारे दूध जो दांत बनते हैं, इसलिए हम दूध के दांत उसको ज़्यादा नॉर्मली बोल देते हैं। अच्छा, दूध का दांत कंसेप्ट क्या होता है? उसे हम डेसिडोस टीथ कहते हैं। डेसिडोस टीथ हमेशा एक टेम्परेरी टीथ के फॉर्म में आते हैं, विच आर 20 इन नंबर। 20 आते हैं बच्चे के अंदर, जो लास्ट करते हैं 13 to 14 ईयर्स तक। शुरुआत होती है 6 मंथ से, 13-14 साल की उम्र में बच्चों के दूध के दांत पूरे टूटते हैं। उसके बाद खैर 6 साल से शुरू होकर बाद में जो परमानेंट टूथ वो आ जाते हैं। बट द बेसिक मिसकंसेप्शन जो हमारी सोसाइटी में है कि दूध के दांत तो टूट ही जाने, इसका ख्याल रखने की जरूरत क्या? बट ऐसा नहीं है माय डियर, दूध के दांतों का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो चीज़ 13-14 साल की उम्र में जाएगी, 13-14 साल की उम्र बच्चे की बहुत होती है, ही इज टर्निंग इनटू अ टीन एज, तो 13 इज मतलब वेरी प्राइम एज। अब उस उम्र में तो आपको दांतों का ख्याल रखना ही पड़ता है, और ख्याल रखना शुरू करना पड़ता है जब मैंने पहले बताया आपको 6 मंथ्स की उम्र से। तो इसलिए आपको डेसिडुअस टीथ का भी ख्याल रखना है, ताकि परमानेंट जो टीथ उसको बाद में सक्सीड करेंगे बाद में, वो भी अच्छे आए। सर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनके दांत में एक तरह हम बोलते हैं ना कीड़ा लग गया, तो वही बात है, पेरेंट्स बोलते हैं कि दूध के दांत छोड़ दो, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो, छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास आते हैं, तो फिर हमारा काम चलता है, ठीक है। बट अगर आइडियली नहीं छोड़ना चाहिए, दूध के दांतों को भी ख्याल रखना चाहिए। और ख्याल रखने का वही तरीका है पुलकित जी, मैं वही दोबारा से उसी मंत्र पे आता हूँ। आपको दिन में 2 बार ब्रश करना है, सर्कुलर मोशन में करना है, ब्रिसेस शुड बी सॉफ्ट, और आपका 1/3 टूथब्रश कवर होना चाहिए। बट मैं चलिए कह रहा हूँ किसी का टूथ ही डैमेज हो गया, तो उनको मतलब डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? जैसे आज के टाइम में RCT होती है, तो वो चीज़ करवानी चाहिए उसके ऊपर कि नहीं करवानी चाहिए? देखो पुलकित जी, ये तो डायग्नोसिस पे हम जा रहे हैं थोड़ा सा। अगर हमारे बच्चे, हम अगर असेस कर पा रहे हैं कि बच्चे में कौन सा टूथ जो इस टाइम पे डैमेज या केरियस है, अगर वो उसकी हम लाइफ एक्सरे से जो हमें पता लग जाती है, एक डेंटिस्ट अपने आप करके बता सकता है कि इसकी लाइफ कितनी है, और जो नीचे वाला दांत आना है वो कितनी देर में आना है। अगर उसके बीच में 1.5 ईयर्स का फ़र्क है, तो वी हैव टू गेट दैट रेक्टिफाइड। हमें उसकी ट्रीटमेंट करानी ही पड़ेगी। अगर हमें पता है कि ये 1-1.5 साल अभी रुकना है दांत, तो हमें कराना पड़ेगा। हाँ, अगर टाइम कम है कि विद इन अ मंथ या 2 ये जाना ही है, तो हम थोड़ा सा लेजरली फील कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने में तो इसे चला ही जाना है वैसे भी। तो सर एक जनरल क्वेश्चन आपसे ये था कि आइडली जो एक ह्यूमन बींग होता है उसके कितने दांत होते हैं? मैंने पढ़ा है 32 होते हैं, तो क्या मतलब वाकई में ही 32 होते हैं, क्या उससे कम ज़्यादा होते हैं? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। पहले आप बताओ सर, आपके कितने हैं? सर काउंट नहीं करे, बस 32 ही होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, काउंट नहीं करे, आप काउंट करना, ठीक है। इसके बाद आप नॉर्मली, हमें नेचर ने 32 टीथ का सेट दिया है। ओके, टूथ और टीथ का सिंगुलर प्लूरल की बात है। 32 टीथ के अंदर हमारे पास 3 मोलर्स होते हैं सेट में। एक क्वाड्रेंट की बात करें, मतलब 3 into 4 12 मोलर्स हैं। मोलर बेसिकली टीथ कोई बोलते हैं? मोलर मीन्स जो जाड़ होती है, ओके, विच हेल्प्स इन च्यूइंग। एक होता है हमारी ईटिंग, एक च्यूइंग, एक बाइटिंग, एक टीयरिंग, ठीक है। बाइट हमें करना होता है जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, बाइट, दैट आर इंसाइजर्स। ओके, टीयरिंग समझ लो हमने कोई अगर इफ समवन इज नॉन वेज फ्रेंडली, या गन्ना खाते हैं, तो गन्ना ऐसे, दैट इज
टेयरिंग, कैनाइन। अब वो जो खा ली, जो हमने काट लिया, जब उसको खाना है तो खाना है पिछले दांतों से, बिल्कुल। दैट इज च्यूइंग। तो ये हमारे 3 सेट ऑफ फंक्शनिंग है, च्यूइंग, बाइटिंग एंड टेयरिंग। और इसके लिए बड़ा ही स्पेसिफिकली नेचर ने डिफाइन किया है, ये दांत ये काम करेगा। इसीलिए हमारे दांतों की आपस में बनती बहुत है। नहीं तो एक जगह 32 लोग बैठे हो ना, बनती नहीं आपस में, ठीक है। बट हमारे दांतों की बड़ी खास बात है, क्योंकि सबका काम अलग अलग है। बिल्कुल। तो जब का काम अलग अलग है, सबकी बनती बहुत है आपस में। तो जो च्यूइंग वाले मोलर्स होते हैं, दे आर बिगर टीथ, ओके। दे आर इन द बैक। वो मेनली काम उनका खाना चबाने का है। जब चबाने वाला जो काम करते हैं, उसके अंदर आप देख सकते हो, अगर आप नेट पे देखेंगे, फिशर्स बने होते हैं। ओके। उनकी बॉन्डिंग ऐसे होती है जैसे समझ लीजिए नीचे है ऊपर के दांत ऐसे बाइट ऐसे करते हैं, बिल्कुल, ताकि बीच में गैप ना रहे। हम्म। ये बिल्कुल बंद हो जाता है, यहाँ पे होती है। आगे दांतों में हम सिर्फ ऐसे दबा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चबाना नहीं है, हमें सिर्फ काटना है। काटना का हमारा इजीली हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को जो दांतों की ज़रूरत है वो 32 जो नेचर ने दिए थे। बट आज की डेट में थोड़ा सा आप ये मान के चलिए, इवॉल्विंग होती है, नेचर इज ऑलवेज इवॉल्विंग। कहते हैं ना, जैसे हमारे आसपास हर चीज़ हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। मतलब एक बड़ा आयरनिकल वर्ड है कॉन्स्टेंट और मूविंग। कॉन्स्टेंट का मतलब स्टेबल, बट नहीं, यहाँ पर हर चीज़ इवॉल्विंग है। ओके। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ फ़र्क आता है, चाहे माइक्रो लेवल पे फ़र्क आता ही है। अब क्या फ़र्क आना शुरू हुआ है कि हमारी जो डाइट है इतनी सॉफ्ट और रिफाइन हो गई है कि हमारी बॉडी में दांतों की यूसेज कम हो गई है। ओके। पहले आप 20 साल पुरानी बात कर लीजिए, पहले पिज़्ज़ा, नूडल्स, चाउमीन कुछ भी कहाँ नहीं थी, था। और इतनी सॉफ्ट चीज़ें आ गई हैं कि हमें बाइट करना ही नहीं पड़ता, वी जस्ट स्वेलो एवरीथिंग। बिल्कुल। मतलब हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि बेटा बाइट करो। अक्षय कुमार जी रोज आके बताते हैं कि 20 बार चबाओ ताकि पेट में जाके आपको खराबी ना करे, बट हम नहीं करते। उस चक्कर में क्या है कि हमारे दांत इरोड होने कम हो गए, दांतों की विड्थ बढ़ गई। विड्थ बढ़ने से क्या हुआ कि जो डेंटल आर्च थी, जो हमारे जॉ का साइज था, वो तो उतना ही रहा। हमारा मुंह का साइज तो बढ़ नहीं रहा। जब जॉ का साइज उतना है पर दांतों का साइज बढ़ गया, तो हमारे पास जो लास्ट दांत आता है, थर्ड मोलर, विच कम्स एट द एज ऑफ 25 ईयर, जिसको मक्कल की जाड़ कहते हैं, वो नाम उसका इसीलिए है क्योंकि वो 25 साल की उम्र के आसपास आता है। तो हम कहते हैं कि बंदे ਨੂੰ 25 साल की उम्र चक्कर ला गई। 25 साल, थोड़ा सा मेरा पंजाबी स्टांस है बीच में। 25 साल की उम्र चक्कर लांदी बंदे ਨੂੰ, क्यों कहते हैं जी 25 साल हो गई, चलो अभी यू आर मतलब गुड फॉर मैरिजेबल एज हो गया, ठीक है, क्योंकि अकल आ गई तो। उस टाइम पे जो दांत आ रहा है उसको हमने जोड़ दिया कि अकल वाला दांत है। ओके। इसलिए ना कभी कभार ना किसी को ऐसे मतलब हंसाने मतलब मजाक सोच में कह देते हैं, हाले तो तेरी अकल की जाड़ ही नहीं आई, मतलब तुम्हारे में अभी अकल ही नहीं आई। तो वो जब इतना लेट आता है ना, तब तक हमारा जॉ भर चुका है 28 टीथ से। ओके। क्योंकि अकल की जाड़ जो है थर्ड मोलर है, 1 2 3 4 आने थे, अब 28 से भर गया आपका। तो जब अकल की जाड़ आई, वो जगह है नहीं उसके आने के लिए, तो अक्सर वो टेढ़ी आ जाती है, कभी वो डिप्रेस्ड आ जाती है, कभी एलिवेटेड, कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजॉन्टल, एंड इट क्रिएट्स पेन। तो इसलिए नॉर्मल लोगों को निकलवानी पड़ती है। तो आपने सुना होगा बात, यार मैंने इंपेक्शन करा ली, इसे इंपेक्शन सर्जरी कहते हैं। आइडली शुड बी डिस इंपेक्शन, बट उसको इंपेक्शन बोल देते हैं कि मैंने उसको निकलवा लिया, तो आई जस्ट गॉट इट रिमूव। 2 दिन का मेडिकल बनाते हैं हम लोग उसका, लेकिन ठीक है, स्वेलिंग भी आती है। तो इसलिए आपको आज की डेट में आपको 50% लोग मिलेंगे जिसमें 28 दांत भी हैं और 32 दांत भी हैं। तो जो ये कंसेप्ट है, ये धीरे धीरे इसलिए हमारा शॉर्ट होता जा रहा है, हमारे मुंह के दांतों का। ठीक है। तो सर एक चीज़ ये बताइए, कुछ लोग होते हैं उनके दांत पीले होते हैं, मतलब आपने देखा होगा ये पूरे के पूरे टीथ येलो हो जाते हैं, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है? मतलब वो रेगुलर ब्रशिंग भी करते हैं, हाँ बट जी, फिर हाँ भी जी, वो हाँ पीले जी। रहते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी रिसेंटली ना, मैं ख्याल से 3 मंथ्स बैक की बात है, मतलब जनवरी की बात है, एक पेशेंट थी मेरे पास, शायद मीनाक्षी नाम था उनका। वो इसी वजह से आई मेरे पास, शी बिलोंग टू मोगा रीजन। वो कहते कि ना डॉक्टर साहब मेरे ना दांत पीले हैं, मुझे इसको वाइट करवाना है। तो मैंने कहा कि मैडम आपके तो और कोई इशू नहीं है, कीड़ा कूड़ा तो है नहीं, आपको क्या ज़रूरत है? कहते नहीं, आई फील एम्बेरस्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल, मेरी शादी होने वाली है, मुझे करवाना है। आपको पता है मैंने उनसे क्या पूछा? मैं कहा अपने पेरेंट्स की और अपनी ना एक फैमिली फ़ोटो लेकर जो उनसे लोग हंस रहे हो। ओके। तो बड़ी हैरान हुई वो, डॉक्टर साहब ये क्या मतलब, मैं दांत पीले हैं, आप कह रहे फैमिली फ़ोटो लेके आओ? ये तो मेरे जो रिश्ता वाला है उन्होंने नहीं मांगी इतनी बड़ी फैमिली फ़ोटो जितनी आपने मांग ली। मैं कहा मैडम मेरे पास कुछ डिस्कस करना है आपसे, आप लेकर आइए। वो लेकर आई नेक्स्ट डे।
मैंने देखा कि उसके मदर, उसके फादर, सबके दांतों में थोड़ा येलो टिंज था, मतलब सबके दांतों में एक येलोपन था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप बेसिकली कितने सालों से उस रीजन में हैं जहाँ पर आप इस टाइम पर रह रहे हैं। वो कहती मेरा बर्थ वहीं का है, मैं तो पिछले 30-40 साल से हमारी फैमिली बेस्ड है। फिर मैंने समझाया उसको, मैं कहा देखो डियर, दो तरीके हैं। इफ़ आई वुड हैव बीन अ कन्वेंशनल डॉक्टर टू यू, एक्चुअली वो रेफरेंस से थी, मेरी कज़न रहती वहाँ पर, तो इसलिए इफ़ आई वुड हैव बीन डॉक्टर कन्वेंशनल डॉक्टर टू यू, आई वुड हैव चार्ज्ड यू 20K फॉर दिस थिंग एंड आई वुड हैव डन ब्लीचिंग एंड आई वुड हैव मतलब easily regained whiteness in your teeth, but that would have been temporary only. That would have been just for 3 months. And you would have been cursing me after 3 months that डॉक्टर साहब ने 20,000 रुपये ले लिए और 3 महीने बाद मेरे दांत फिर पीले पड़ गए। बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव द रूट कॉज ऑफ दैट। रूट कॉज क्या है, आपकी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे आयनिश, वहाँ पे फ्लोराइड लेवल बहुत ज़्यादा है उस पानी में। दूसरा, आपकी हेरिडिटरी और जेनेटिक्स में है पीले दांत, और जिसके ये दांत पीलेपन होता है वो आप रिमूव कर तो सकते हैं बट सिर्फ टेम्पररी कर सकते हैं। ब्लीचिंग इज ब्लीच ओनली, करने के बाद वापस हो जाएंगे वो। ऑब्वियसली बात है, वो तो ऑब्वियसली आपका वही इन्वायरमेंटल कॉज दोबारा आ जाएगा, ठीक है। बट अगर किसी में रीज़न है प्लाक की वजह से तो वो ठीक हो सकता है, जहाँ पर आपका इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड नहीं है, जहाँ पर आप खुद बाई चांस समझ लीजिए आपने कुछ टिकी चीज़ खा ली, मतलब इफ़ यू आर मोर फैन ऑफ ईटिंग थिंग्स ऑफ मसाला, ठीक है, आप वो ऐसी चीज़ खाते हो जिसके साथ पीलापन स्टिक करता है, वो ठीक हो सकता है, बिकॉज दैट इज़ नॉट इनबिल्ट, दैट इज़ समथिंग एक्वायर्ड, दैट इज़ नॉट फ्रॉम लाइक यू कैन से लाइक कि बाय बर्थ, दैट इज़ एक्वायर्ड, जो एक्वायर्ड ठीक हो जाता है। तो ये दो रीज़न हमारे पास पीलापन के होते हैं। वी जस्ट नीड टू असेस कि हमारे को किस वजह से है। तो सर जैसे कुछ लोग होते हैं उनके जैसे जो दांत होते हैं उनके बीच में गैप होता है, तो उन्हें वो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, लाइक मेरा है यहाँ पे, तो इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर इनको मतलब कवर करा लेना चाहिए? मैं आपको बताऊँ पहले, जो आपका दांतों का गैप है ना, ये हमारी सोसाइटी में इसको कहा जाता है कि ये लकी होता है ये, ओके, ठीक है, क्योंकि ना इस जगह पे जो गैप होता है दे आर मोर फाइनेंशियली लकी एंड दे टेंड टू गेट मोर मनी। थैंक यू सो मच। बट बीइंग ए डॉक्टर आई मस्ट टेल यू द फैक्ट, रियलिटी। मैंने आपको बताया था इम्ब्रेशर्स होते हैं, हाँ हाँ, इम्ब्रेशर हमारे दांतों के बीच का जगह होती बीच है। की जगह। हमारे दांतों के बीच में जब गम्स आते हैं, अक्सर इसको जो सेंटर के टीथ में जो गैप आते हैं इसको डायस्टीमा कहते हैं। ओके, डायस्टीमा में क्या होता है कि हमारे दो दांतों के बीच में मसूड़ों का फैक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है कि वो दांतों के बीच में आके दोनों को वाइडनिंग कर देता है। इसको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी नॉर्मली स्पीच खराब होने का चांस रहता है। हमारी जीभ, हमारी टंग पैलेट पे लाई करती है, पैलेट मतलब ऊपरा तालू जो होता है। हम आप कभी भी 2 मिनट के लिए अगर आप भी अपनी मुंह बंद करके देखेंगे ना, आप कुछ मत बोलिए, अब बताइए जीभ कहाँ टच कर रही है आपकी? ऊपर की साइड, ऊपर साइड पे, और वो टच भी करती है दो दांतों के पीछे जो हमारे सेंट्रल साइजेस के पीछे। अगर डायस्टीमा बढ़ जाता है तो हम बोलते टाइम, क्योंकि हमारे ल प, आप ल बोलिए, ल में हमारी लैंग्वेज ऊपर जा रही है, तो जो तोतलापन आता है वो इसी वजह से आता है कि जो हमारी जीभ बीच में चली है दांतों में, तो हमारा वर्ड ल और त में तो हमारी पूरी टच होती है। आप त बोलिए एक बारी, त में तो आपकी प्रॉपर दो दांतों के पीछे टच कर रही है जीभ जाके। अगर वहां से हवा निकलेगी, सक्शन बन नहीं पाती, सक्शन नहीं बनेगी तो आपका त ल बोलने में आपको हमेशा एक हवा का एक फैक्टर आएगा जिसमें आपको लगेगा कि आपका वर्ड क्लियर नहीं बोला गया। इसलिए यू नीड टू गेट इट रिपेयर्ड इफ यू आर गेटिंग एनी स्पीच मालफॉर्मेलिटी। पर अगर आपकी स्पीच बिल्कुल ठीक है तो इट इज जस्ट ए लकी साइन, लकी हूँ। इट इज जस्ट ए लकी साइन। तो सर मेरे को लास्ट चीज़ आपसे ये जाननी थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मेरे घर भी एक छोटी गुड़िया है, मतलब बच्चों के दांत इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो जाते हैं? मैं देखता हूँ कई बार थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक पड़ने स्टार्ट हो गए या कुछ भी अलग अलग होते हैं, तो बच्चों के दांत जो हैं वो इतनी जल्दी ख़राब कैसे होते हैं? पुलकी जी, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन में से पूछा है। ये बहुत लोगों को एक क्यूरियस फैक्टर रहता है कि हम तो बच्चों के दांत भी साफ़ करते हैं, ब्रशिंग भी करते हैं, हमारा बच्चा ऐसी कुछ चीज़ खाता भी नहीं है, फिर भी बच्चों के दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एक्चुअली रीज़न क्या है पुलकी जी, इसके अंदर ना बच्चों की जो डाइटरी हैबिट्स है ना, हम लोग बच्चों को, हमारे एक नॉर्थ इंडिया में कल्चर है रात को दूध पी के सोने का। ये सर बच्चों में नहीं, बड़ों में भी ये चीज़ फैक्टर का बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। बच्चे जो छोटे होते हैं विच आर ऑन मदर फीड, वो रात को फीड लेने के बाद सो जाते हैं। और कभी कभी बच्चे जो बॉटल यूज़ करते हैं
1-2 साल तक बच्चे बॉटल यूज़ करते हैं, 1 साल तक फीड अगर, उसके बाद 1-1.5 साल बॉटल यूज़ करते हैं। तो बॉटल यूज़ करने के बाद मुंह के अंदर वो जब दूध पी के सो गए तो वो दूध थोड़ा थोड़ा मुंह में रह जाता है। हम्म, हम सब जानते हैं कि दूध में लैक्टोज शुगर होती है। बिल्कुल। लैक्टोज शुगर में, शुगर जब तक हमारी बॉडी में दांतों पे टच में रहेगी, बैक्टीरिया वो के। वहाँ पर बैक्टीरिया को एक खाना दे रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं। बैक्टीरिया वहाँ ग्रो करता है और बच्चे को पूरा रात जब ऐसे ही रहेगा 8 घंटे बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है। इसको हम कहते हैं नर्सिंग बॉटल केरीज या चाइल्डहुड केरीज, रैम्पेड केरीज भी कह सकते हैं अगर वो बहुत आगे स्टेज बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से बच्चों के दांतों में जल्दी कीड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं और वो कीड़ा इतनी जल्दी प्रोग्रेस करता है, तभी उसको रैम्पेंट कहते हैं कि बहुत तेज़ ग्रो करता है। और वो कभी कभार बच्चों में, तो मेरे पास कुछ पेशेंट आते हैं जिनके बच्चे मतलब सारे दांत काले हो जाते हैं और सारे दांत की वजह से उनके सारे दांत ऑलमोस्ट झड़ भी जाते हैं और इतना जल्दी सब कुछ हो जाता है कि विद इन स्पैन ऑफ 3 to 4 months। और वो फिर बाद में उनको ऐसे ही रहना पड़ता है टिल द एज ऑफ 6 years, जब तक नए दांत नहीं आते। तो सर इसको क्योर कैसे करें? इसका आपके पास यही सोल्यूशन है पुलकित जी, आपको रात को बच्चे को कुल्ली कराकर, अगर ब्रश करने वाला बच्चा लायक नहीं हुआ है तो कुल्ली करानी है और ओके। उसको तभी सुलाना है। और अगर ओके। बच्चा सो गया है तो मदर्स जो हैं या पेरेंट्स को अपने हाथ से ही थोड़ा सा गीला करके उसके मुंह के अंदर से जो एक्सेसिव जो दूध गिर गया है उसको साफ करना है, ओके। ताकि दूध टच में ना रहे। सलाइवा नॉर्मल रोल प्ले कर लेगा। सलाइवा हमारा बहुत एंटी बैक्टीरियल होता है, वो ऑलरेडी एक सेल्फ क्लिनजिंग करता है। तो बेसिकली बात ये है कि हमारा जो माउथ है वो क्लीन रहना चाहिए हर टाइम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि कुछ भी खाया थोड़ी देर बाद जाके कुल्ला कर लो कि क्लीन रहे माउथ की, वो चीज़ है। मेजर तो थ्रस्ट यही रहना चाहिए हमारा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल अच्छे से समझाए, एक एक चीज़। थैंक यू सो मच। पुलकित जी, मैं बहुत मतलब आई एम ओब्लाइज्ड कि आपने मुझे स्टेज पे बुलाकर लोगों की जनरल क्यूरीज का जवाब Thank देने you. लायक समझा। एंड आई थिंक एक बार रिस्पांस देख लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक लगता है तो विल कंटिन्यू इन द सेकंड स्टेज। हम थोड़ा और डीप डिस्कस कर सकते हैं Sure, जो sure, हमारी sure. ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑल्सो। हम्म, आई थिंक रेस्ट दिस विल बी हाँ, ओके फॉर द जनरल क्वेश्चंस। थैंक यू। बाकी किसी को कुछ भी डाउट हो डेंटल क्वेरी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सर का सोशल मीडिया हैंडल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।